हेलो बच्चों, कैसे हो? आई वेलकम्स यू ऑन इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 11-12 JEE एंड CET। बच्चों, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अभी इस साल 2021 में हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैथ्स मैनिया। और इस मैथ्स मैनिया में हम नियर अबाउट 500 वीडियोस देखेंगे विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर 11-12 स्पेशली JEE मेन एंड एडवांस। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। तो वेरी फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, दिस चैप्टर इंक्लूड्स 3 बेसिक टॉपिक्स, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें का हम फर्स्ट चैप्टर अभी हम शुरू करते हैं, दैट इज सेट। ठीक है, पहले चैप्टर हम शुरू करेंगे सेट। तो हमें पता है बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम डेफिनेशन से। ठीक है, बराबर। अभी एक चीज आप अगर इसको नोटिफाई करोगे तो नोट 1 2 3 4 ऐसे करके आपको लिखना है, बराबर। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट है इसमें सेट का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, सेट का डेफिनेशन क्या है? तो सेट क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू माइट हैव स्टडीड इन योर 9th स्टैंडर्ड, या आपने 9th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ा होगा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट ए इज ए सेट ऑफ डेज। लेट ए इज अ सेट ऑफ डेज। ठीक है, तो ए में कौन कौन से आएगा? लेट्स स्टार्ट विथ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। बराबर। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सेट का डेफिनेशन क्या होता है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ द सिमिलर ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसमें ऐसा जोड़ दूं कि लेट ए इक्वल्स टू 1 2 मंडे लाइक दैट, सो इट इज नॉट सेट, इट इज समथिंग डिफरेंट एंटिटी। बराबर। ठीक है, 1 2। ठीक है, बराबर। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो हम ये देखेंगे कि लेट सपोज 1 2 एंड मंडे। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो 1 2 क्या हो गया? नंबर्स हो गया। और मंडे क्या हो गया? मंडे क्या है? दिन का नाम है। तो इनकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ये सेट नहीं है, ये डिफरेंट एंटिटी है। ठीक है, ये क्या है क्या नहीं है, इसको समझने के लिए आपको BSc MSc का मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा। अभी हम 11th की बात कर रहे हैं, 11th 12th के उस चैप्टर की बात कर रहे हैं जो JEE पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो अभी हम समझ चुके हैं कि सेट का डेफिनेशन क्या है। और एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स स्टार्ट विद द n मतलब क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो चलो बताओ बच्चों, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, जिसमें 1 2 3 डॉट 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 मतलब 4 आएगा, 5 आएगा, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट सेट है, बराबर। अभी इसमें 1 2 3 जितने भी नंबर है सबकी प्रॉपर्टी है कि ये नेचुरल नंबर है। तो इसमें से हमारी एक चीज कंफर्म होगी कि डेफिनेशन, सेट का डेफिनेशन, सेट में कौन किस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि सेट को लिखा कैसे जाता है। बराबर। ठीक है, सेट को लिखा कैसे जाता है? तो मेथड्स जिसको बोलेंगे, मेथड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर और मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट का नाम कैसे लिखा जाता है? जैसे हमारा नाम कैसे लिखा जाता है आप सबको पता है कि अपना जो नाम रहता है वो हम कैसे लिखते हैं, बराबर। ठीक है, हाँ, तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है? सेट का नाम कैसे लिखा जाता है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड। ठीक है बच्चों, आप बैठ के भी आराम से लिख सकते हो। ठीक है, सेट्स के 2 टाइप के मेथड से सेट का नाम लिखें। तो वन मेथड इज द लिस्टिंग मेथड, वन मेथड इज नोन एज लिस्टिंग मेथड। ठीक है, बराबर। सेकंड मेथड इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर मेथड। वी कैन से इट इज ऑल्सो रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड में कैसा किया जाता है
लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ए कंटेन 1 सपोज 2 3 4, ठीक है। ये हो गया आपके सेट के एलिमेंट 1 2 3 4, जिसको हमने क्या किया है, जिसको हमने लिस्ट कॉमा 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 करके सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारी लिस्टिंग मेथड। इन अवर मोस्ट ऑफ द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, इन 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड, जहां पे आपने सेट पढ़ा होगा तो आपने लिस्टिंग मेथड को ही देखा होगा, ठीक है। ये हमारी लिस्टिंग मेथड है। दूसरी जो मेथड है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो भी आप 11th स्टैंडर्ड में मैक्सिमम इसमें यूज करते हो, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में सपोज फॉर एग्जांपल b इक्वल टू b इज ए एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू, ये सिंबल है बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू सपोज लेट b कंटेन एलिमेंट x इज इवन नंबर, x इज इवन नंबर। इसमें हमने एलिमेंट को लिस्टिंग नहीं किया हुआ है, हमने यहाँ पे एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। इसको अगर हम लिस्टिंग किए तो देखो कैसे आएगा कि b में x है लेकिन कौन सा नंबर है, इवन नंबर, तो ये आएगा 2 4 6 8 लाइक दैट। अभी ये लिस्टिंग मेथड होगी, ये सेट बिल्डर हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें b जो सेट है इसमें आपका इवन नंबर, ठीक है, मेरे पास समझ में आ रही है। ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, बराबर। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ती है, वाइल लिस्टिंग मेथड में प्रॉपर्टी मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, आपको यहाँ पे कॉमा कॉमा करके आपकी लिस्ट एक बनानी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट हो गया। सबसे पहले हमने सीखा डेफिनेशन ऑफ द सेट, फिर हमने सीखा मेथड्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सेट, ठीक है, बराबर। अभी हम कुछ स्पेशल डेफिनेशंस देखेंगे सेट की, ठीक है बच्चों, आप बैठ के भी देख सकते हो। आराम से बैठ के आप लिखो, कोई टेंशन नहीं है। अभी हम कुछ स्पेशल सेट्स स्टडी करेंगे, ठीक है। हाँ, मुझे लगता है सभी को दिख रहा है, प्लीज आप बैठ के लिख सकते हो बेटा। तो सबसे पहला हम डेफिनेशन देखेंगे इसमें, नल सेट को डिनोट किया जाता है हाई से। नल सेट का मतलब होता है विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। अब ये पैरेंथेसिस में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हो गया आपका नल सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, बराबर। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, बराबर। कुछ बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर जीरो रहा तो नहीं, जीरो इज ऑल्सो द एलिमेंट। अगर यहाँ पे हम जीरो लिखते हैं तो दिस इज नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है, ये नल सेट नहीं होगा, ठीक है, बराबर। तो नल सेट डिनोट किया जाता है हाई से। इसका और एक दूसरा नाम है वाइट सेट ऑल्सो, ये भी ध्यान में रखना। एमसीक्यू क्वेश्चन जो आता है आपको जेडब्ल्यू या सीईटी में, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन जो हम देखेंगे वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है बेसिकली, सिंगलटन सेट मीन्स सेट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल 2, इट कंटेन अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है, इसे बोला जाता है आपका सिंगलटन सेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे फाइनाइट सेट, बराबर। फाइनाइट सेट मतलब क्या, जिसके अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट हम मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 1 2 -3। चलो अब मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए फाइनाइट सेट में, 1 2 -3 मतलब 3 एलिमेंट्स है, तो इसको बोलेंगे हम फाइनाइट सेट, ठीक है, बराबर। ये है हमारा फाइनाइट सेट वेयर वी कैन मेजर द नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड इट, जहां हम वहां पे एलिमेंट्स मेजर कर सके, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। Infinite set means number of elements cannot count down.
कैन नॉट काउंट, जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। गॉट इट? समझ में आई चीजें, जिसमें हम एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब मैं किसी बच्चे को पूछता हूं कि बच्चा इसमें कितने नंबर्स है, कितने नंबर्स है? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो कोई बोलेगा नहीं सर 1 2 3 डॉट 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 मिलके 6। अरे बाबा वैसे नहीं होता, डॉट 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 मतलब सामने भी बहुत नंबर है। कितने नंबर है पता नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स है। ठीक है, सिर्फ हमें इतना पता है कि सभी नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। तो हमारी ये 4th नंबर की स्पेशल डेफिनेशन होगी हमारी इनफाइनाइट सेट की। ठीक है, बराबर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसपे आप ये आईएमपी डेफिनेशन करना। ठीक है, सभी बच्चे इस लेक्चर होने के बाद ये वीडियो को देखेंगे और घर पे इस पे जब आप लेक्चर देखोगे इसी सीक्वेंस में नोट्स को भी लिखना, तो आपका डिटेलिंग चालू रहेगा। ओके, चलो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ठीक है, या फिर उसे और एक नाम दिया जाता है ऑर्डर ऑफ ए सेट। ठीक है, बराबर। चलो जैसे फॉर एग्जांपल, और कार्डिनल नंबर या बोलो ऑर्डर ऑफ ए सेट, ये फाइनाइट सेट का ही होगा, इनफाइनाइट सेट का नहीं होगा। ठीक है, तो इसे डिनोट किया जाता है ओ, जैसे ओ ऑफ ए इक्वल टू कितने नंबर है यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? कार्डिनल नंबर हो गया 3। समझ में आ गया? अब इसका कार्डिनल नंबर पूछोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हम मेजर कर सकते क्या? नहीं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम इनफाइनाइट बोलते हैं उसको। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है तो वी से इट इज एन इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। तो यहां तक ये बेसिक एक पर्टिकुलर एक पहला कंसेप्ट है जहां पे हम बोल सकते हैं कि ये 5 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। सबसे बेसिक जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है ना, वो ये 2 डेफिनेशंस है, दैट इज नल सेट एंड कार्डिनल नंबर। अगर जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू आप बात करोगे, जेडब्ल्यू मेन या एडवांस, सो द फर्स्ट डेफिनेशन एंड 5th डेफिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जाएंगे अदर डेफिनेशंस की ओर। तो ये हमारी 5th नंबर की डेफिनेशंस थी। उसके बाद है हमारा 6th नंबर का हम डेफिनेशन देखेंगे, सबसेट। सबसेट क्या होता है? ठीक है, तो मैं एक वेन डायग्राम एक एग्जांपल लेंगे हम। फॉर एग्जांपल मैं एक नेचुरल नंबर सेट ले रहा हूं। नेचुरल नंबर सेट इज इक्वल टू 1 2 3, या फिर एक सेट ले लेते हैं, सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये एक फाइनाइट सेट है, बराबर। फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है मतलब क्या? द नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी काउंट डाउन। ठीक है, बराबर। हम इसको एलिमेंट काउंट कर सकते हैं कि हियर 6 एलिमेंट्स। अब मैं एक सबसेट लेता हूं, एक सेट लेता हूं बी इक्वल टू सपोज 3 4 5। तो आपको ये ध्यान में आ रहा होगा कि बी के जो एलिमेंट है, बी के एलिमेंट आल्सो बिलोंग्स टू ए। जो बी है वो ए के अंदर है। अगर हम इसके वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये ऐसे बनेगा। ए हो गया ये सबसे बड़ा सेट, उसके अंदर मैंने डायग्राम बना दिया सर्कल, ये हो गया बी सेट। तो बी के अंदर जो एलिमेंट है 3 4 5, उसके बाहर जो एलिमेंट है इसके बाहर एलिमेंट है आपके 1 2 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये मिलके बन गया आपका सेट ए, बराबर। और बी के अंदर के एलिमेंट है 3 4 5, ये बन गया आपका सेट बी। ठीक है, तो इसे बोला जाता है सबसेट। इसे बोला जाता है सबसेट, और उसका सिंबल है B is a subset of A. B is a subset of A. तो सबसेट मतलब क्या हुआ? सबसेट में एलिमेंट जो भी सबसेट होगा उसके एलिमेंट उसके ओरिजिनल सेट में आने चाहिए। जो बड़ा सेट होता है उसे बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बड़ा सेट है, यहाँ पे हियर A is यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ। ठीक है, और बी क्या हुआ? सबसेट है। सब बहुत सारे सबसेट्स हम इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबसेट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में रखना। सबसेट्स में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप के सबसेट्स होते हैं, ऐसे कहेंगे हम। एक वन होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट।
ठीक है। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या? प्रॉपर सबसेट में आपके प्रॉपर सबसेट जैसे छोटा होता है प्रॉपर सबसेट, जैसे ये 3 4 5 ये प्रॉपर सबसेट है, इसका साइज ए से छोटा है, ये हो गया प्रॉपर सबसेट। बराबर। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट में जैसे ये कोई भी सेट उसका खुद का सबसेट होता है, सो ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। बराबर। ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बराबर, ठीक है। दूसरा एम्प्टी सेट इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए। तो ये दो प्रकार के जो सेट है, एक ये आपका कोई भी सेट खुद का ही सबसेट होगा तो ए सबसेट ऑफ इक्वल टू लिखा जाता है, कोई भी सेट अपने आप का ही सबसेट होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का इम्प्रॉपर सेट है। और दूसरा इम्प्रॉपर सेट है आपका एम्प्टी सेट फा। एम्प्टी सेट फा इज आल्सो द सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान में रखिए कि ये जो भी हमने पढ़ा है सबसेट, सबसेट के दो टाइप, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की जो साइज होगी वो छोटी होगी एज कंपेयर टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और दूसरा जो टाइप है इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट में ये दो ही टाइप के सेट आते हैं, कोई भी सेट अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होता है और दूसरा एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है, ठीक है। और लास्ट डेफिनेशन ऑफ आवर फर्स्ट लेक्चर, उसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर वगैरह, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट ऑपरेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लास्ट डेफिनेशन हम देखेंगे इसका। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया सबको? यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, बराबर, ओके। चलो लास्ट डेफिनेशन देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट डेफिनेशन हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है इट इज द सेट ऑफ सबसेट्स, इट इज द सेट ऑफ सबसेट, और इसे डिनोट किया जाता है रो से, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं, ऐसे नहीं समझेगा। सपोज एक ए सेट है, उसमें एलिमेंट है सपोज जस्ट कंटेन 3 एलिमेंट्स 1 2 3, 1 2 0 ले लेता हूं, या 1 2 -1 ले लेता हूं। अब इसके मुझे सबसेट बताओ, सबसेट्स आर, ठीक है, बराबर। इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसका कलेक्शन मतलब पावर सेट, इसका नाम है ए। तो पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? सबसेट्स। इसका सबसे पहला सबसेट ए खुद होगा, एम्प्टी सेट फा ये होगा। ये दोनों जो सबसेट्स है इनको हमने क्या नाम दिया हुआ है? ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों इम्प्रॉपर सबसेट्स, बराबर। ये दोनों क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब कौन कौन से सबसेट बन सकते हैं, ठीक है, चलो बताओ। हाँ, एक बनेगा तुम्हारा 1, दूसरा बनेगा 2, तीसरा बनेगा -1, ठीक है। और कौन सा बन सकता है? 1 2 का बन सकता है, 2 -1 का बन सकता है, 1 -1 का बन सकता है। इसके ऊपर फिर बन सकता है क्या? इसके ऊपर बन सकता है? नहीं बन सकता। ए खुद का सबसेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट है। फाइव एम्प्टी सेट वो भी इम्प्रॉपर सबसेट है। सबसेट मतलब समझ गया ना, छोटे छोटे सेट बनाओ। एक तो ये 1 बनेगा, 2 बनेगा, -1 बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये 1 2 का एक सेट बनेगा, 2 -1 का एक सेट बनेगा, 1 -1 का सेट बनेगा। तो इन सभी सेट के कलेक्शन को बोला जाता है आपका पावर सेट, ठीक है, बराबर। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है इनके कलेक्शन को बोला जाता है पावर सेट, ठीक है, बराबर। अभी लास्ट डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है उसके तरफ हम जाएंगे। ये पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? तो जो पावर सेट आपका होता है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? तो उसका एक फार्मूला आप सभी लोग लिख ले, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the power ऑर्डर ऑफ ए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो 2 to the power ऑर्डर ऑफ ए मतलब ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। तो यहाँ पे 2 क्यूब मतलब कितना हो गया? 8। तो चेकआउट कर लेंगे हम कि हमारे नंबर ऑफ सबसेट 80 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उस पर एक बार हम वीडियो बार बार देखें। ठीक है, बार बार देख के ये सब बराबर नोट्स में लिखे और कंटिन्यूअस लिखे। डेली लेक्चर्स आने वाले हैं। ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इस पर के प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस पर के JEE मेन, JEE एडवांस में आए हुए प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। ठीक है, बराबर। फिर उसके बाद हम इसके डिफरेंट ऑपरेशंस देखेंगे सेट के, बराबर। ठीक है, अगर कोई डिफिकल्टी रही तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरीज भी डाल सकते हैं। ओके, या फिर मुझे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी एडमिशंस 11th में हो चुकी है। सो अगेन वेलकम टू दी Elite Academy of Maths for JEE, CET and 11th, 12th. Thank you very much.